how is sports surgery different, or is it a subspecialty of orthopedics? There was no proper sports surgeon or sports surgery concept there. पाकिस्तान की 100 मीटर फीमेल चैम्पियन, पाकिस्तान का टेबल टेनिस चैम्पियन, पाकिस्तान की नेशनल वॉलीबॉल टीम, पाकिस्तान की नेशनल कबड्डी टीम, इसका 70% ऑफ द पोटेंशियल इज कमिंग फ्रॉम फैसलाबाद. दिस इज द रीजन कि लोगों को अब कोई भी चोट लगती है पहला सवाल डॉक्टर साहब स्पोर्ट्स सर्जरी तो नहीं है. लोगों के दिमाग में यही होता है कि भाई बस सर्जरी हो गई हम ठीक हो गए. स्पोर्ट्स सर्जरी है, लेकिन इसके बाद एक रिहैब है और उसके बाद इंशाल्लाह आप उसी लेवल पे परफॉर्म करेंगे जैसे आप पहले कर रहे थे. It's not to be scared कि अगर आपका सर्जरी हो रही है, and you because after surgery and rehabilitation they can return to sport. डेफिनेट. लेकिन इस मैजिक में आपकी सर्जरी भी मैटर करती है, रिहैब भी मैटर करती है, पेशेंट की विल पावर भी मैटर करती है, आपके प्रिंसिपल्स भी मैटर करते हैं, एंड देन रिटर्न टू स्पोर्ट्स में बहुत सारी काउंसलिंग, उसकी साइकोलॉजिकल थेरेपी भी मैटर करती है. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बोन जोन. हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उसामा बिन सईद, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स सर्जरी, फैसलाबाद. अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर, आपने टाइम निकाला. अच्छा सर, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस स्पोर्ट्स में है तो हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स सर्जरी के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा नई टर्म है. तो सर आप इसको कुछ ब्रॉडली डिस्क्राइब करेंगे कि हाउ इज स्पोर्ट्स सर्जरी डिफरेंट, और इज़ इट अ सब स्पेशलिटी ऑफ ऑर्थोपेडिक्स? तो क्या उनके अंदर पेशेंट्स आते हैं, आपकी अप्रोच क्या होती है उनकी? Thank you very much, Roxobia, for having me here. It's actually a very burning question and very emerging concept. Sports injuries kya hain? When I started practicing back in Faisalabad, so Faisalabad is actually the third largest city. जी. We call it Manchester of Pakistan. But there was no proper sports surgeon or sports surgery concept there. जी. So sports injuries को आप यहाँ से define करो कि sports की speciality orthopedics की, जिसका ताल्लुक बोन से भी है, जिसका ताल्लुक लिगामेंट से भी है, जिसका ताल्लुक मसल से भी है, आपकी बॉडी की मैकेनिकल अलाइनमेंट से भी है, बायोमैकेनिक्स कैसे हैं बॉडी के, आप हाउ डू यू परफॉर्म. वी ऑल आर फिजिकली एक्टिव, सो आई कंसिडर एवरीवन एज ए स्पोर्ट्समैन जो कि अपनी अपनी लाइफ में दौड़ रहा है, जो फिजिकली एक्टिव है, वांट्स टू डू ऑल द स्टफ इन एवरीडेज लाइफ. सो उसमें उस दौरान में कैसे हम लोग वी कैन कंटिन्यू वर्किंग एट द ऑप्टिमल लेवल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लाइक. और यही प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं एथलीट्स पे जो एक्टिवली इन्वॉल्व हैं. एथलीट्स और नॉर्मल पॉपुलेशन दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं. नॉर्मल लोग अपनी नॉर्मल लाइफ को स्पेंड करते हैं, एथलीट्स अपनी स्टेमिना और लिमिट से बियॉन्ड जाके एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसमें दे हैव टू विन, दे हैव टू कम्पीट. सो देयर आर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पॉपुलेशन, डिफरेंट स्टेमिना, डिफरेंट रेजिलियंस, एंड्योरेंस, हर चीज़ डिफरेंट होती है. सो स्पोर्ट्स इंजरी इन ब्रॉडर टर्म इज नंबर वन इज इंजरी टू एनी पार्ट दैट इज इन्वॉल्व इन योर एक्टिव लाइफ स्टाइल, बी बोन, लिगामेंट, एंड देन स्प्रेडिंग अवेयरनेस इन जनरल पॉपुलेशन कि कैसे हम लोगों को ये बता सकते हैं कि वो अपनी इसी पोटेंशियल पे फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम काम कर सकते हैं, कैसे इंजरी को प्रिवेंट कर सकते हैं, विच इज़ इंजरी प्रिवेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स सर्जरी विच आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन. आई जस्ट कीप मूविंग अराउंड इन डिफरेंट सिटीज़ फॉर द अवेयरनेस एंड एजुकेशनल टॉक्स ऑन इट. और इंटरेस्टिंग थिंग वॉज जब मैंने स्टार्ट किया तो इवन आई वाज सरप्राइज कि फैसलाबाद जैसे शहर में इतना देयर वाज अ ह्यूज पोटेंशियल. और पाकिस्तान की 100 मीटर फीमेल चैम्पियन, पाकिस्तान का टेबल टेनिस चैम्पियन, पाकिस्तान की नेशनल वॉलीबॉल टीम, पाकिस्तान की नेशनल कबड्डी टीम, इसका 70% ऑफ द पोटेंशियल इज कमिंग फ्रॉम फैसलाबाद. इवन आई वाज सरप्राइज. सो मुझे हैरानगी हुई कि हम लोग ये क्यों ज़्यादा हुआ, जो आपका क्वेश्चन है, इस पर एजुकेशन ज़्यादा हो गई, इस पर अवेयरनेस बढ़ गई, लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया क्योंकि ट्रीटमेंट अवेलेबल हो गई. ऐसे पहले इसका कॉन्सेप्ट नहीं था, इंजरीज नेगलेक्टेड थी. ऐसे एथलीट्स हैं जो कि हमारे नेशनल एथलीट्स रहे हुए हैं, इवन अब वो रिटायर हो चुके हैं, बिगनिंग फ्रॉम इन स्क्वाश के लेजेंड्स हैं, कुछ क्रिकेट के लेजेंड्स हैं जिनके ACL इंजरीज हुई एंड दे वर नॉट प्रॉपरली ट्रीटेड, जिसकी वजह से करियर भी एंड हुआ. सो अब ये था कि उस सारी डाउन द लाइन चीज़ों के बाद देयर वाज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस ऑन इट. वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, the media has changed, you know, the world is now a small global village, you can say it. So we're all connected, it's a small world. So अब जो चीज़ भी किसी दुनिया के कोने में हो रही है, it's propagated, it's just transmitted to any little city in the world. So अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में with the effort of all the orthopedic surgeons, societies and organizations, so there has been a rapid spread of awareness on it. This is the reason कि लोगों को अब कोई भी चोट लगती है पहला सवाल डॉक्टर साहब स्पोर्ट्स इंजरी तो नहीं है. और स्पोर्ट्स इंजरी जो है इट्स फैसिनेटिंग. इसमें इसीलिए फैसिनेटिंग है कि बड़ा क्विक प्रोग्नोसिस है और आप यू कैन जस्ट हील समवन विद द स्कैल्पल और विद द हेल्प, विद योर गाइडेंस, विद योर काउंसलिंग. सो सारी चीज़ें मैटर करती हैं इसमें. सो दैट्स द रीज़न आई थिंक स्पोर्ट्स सर्जरी की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती है.
अच्छा सर, इन जो हम कहते हैं आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, सो इज़ इट जस्ट लोगों के दिमाग में यही होता है कि भाई बस सर्जरी हो गई हम ठीक हो गए, सो डज दिस सर्जरी ब्रिंग एक रिहैबिलिटेशन का पूरा प्रोटोकॉल विद इट, और क्या वो पेशेंट्स वापस अपने स्पोर्ट्स की तरफ वापस जा सकते हैं, जैसे हम रिटर्न टू स्पोर्ट्स कहते हैं, इज़ इट अ गुड परसेंटेज हु इज़ रिटर्निंग टू स्पोर्ट्स? That was a challenge actually. First of all, there was a dogma and dilemma. लोगों को fear था कि हम स्पोर्ट्स सर्जरी को बोलते हैं ऐसे की होल सर्जरी कैमरे से करते हैं. जी Sometimes we have to use the term कि laser surgery भी है, just to make the patients understand कि it's not typical surgery जिसमें बड़ा sensitive है. You have to open up the joints. It's nothing like that. It's just a minimal invasive surgery used with the camera. And next part उसका कि with this surgery we achieve the same outcome जो हम किसी भी बड़े सीन वाली सर्जरी से कर सकते हैं. As you being the orthopedic surgeon, you clearly have an idea. We do the complete surgery and huge operations just with the keyhole technique. और अगला स्टेप जो सबसे इम्पोर्टेंट था इसका, जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में एम्फसाइज मैंने कम किया उसमें, keyhole surgery, the next is just to putting that athlete to the rehab, to the right process. उसके साथ being there for him or her, or just to take him through the process, and at the end of that process he or she will return back to the same sport as they were playing before. उसी potential पे, उसी stamina पे, उसी optimal level पे. So this has been a challenge. So, but to me it's fascinating because I myself have been an athlete, so I know what sports surgery means like. So मैं अपने patient को ये बताता हूँ कि sports surgery है, लेकिन इसके बाद एक rehab है, और उसके बाद इंशाल्लाह आप उसी level पे perform करेंगे जैसे आप पहले कर रहे थे. So ये एक fascinating चीज़ है जो किसी भी athlete, किसी भी patient को motivate करती है, inspire करती है to go for the surgery. So it is not like it's not to be scared कि अगर आपका surgery हो रही है and you, because rehabilitate after surgery and rehabilitation they can return to sports. Definitely. Even इसके बारे में सबसे perception है जो आपने पूछी, return to sports. जी Even United States में, UK में, यूरोप में जो बड़ी अच्छी स्टडीज और ट्रायल्स हुए हैं उसके मुताबिक भी बहुत अच्छे सेंटर्स और ऐसे सेटअप्स जहाँ पे सर्जरी हो रही है उनका रिटर्न टू स्पोर्ट्स 60, it's somewhere between 60 to 80%. So it varies. लेकिन the question is, I have seen patients जिन्होंने सर्जरी करवाई और उसके बाद वो अपनी गेम में वापस गए, एंड दे केम बैक टू मी एंड टोल्ड मी, डॉक्टर साहब आज हमने ज़िंदगी की बेस्ट परफॉर्मेंस दी है. सो दिस मीन्स वी कैन क्रिएट अ डिफरेंस, वी कैन मेक अ मैजिक. बट लेकिन इस मैजिक में आपकी सर्जरी भी मैटर करती है, रिहैब भी मैटर करती है, पेशेंट की विल पावर भी मैटर करती है, आपके प्रिंसिपल्स भी मैटर करते हैं, एंड देन रिटर्न टू स्पोर्ट्स में बहुत सारी काउंसलिंग, उसके साइकोलॉजिकल थेरेपी भी मैटर करती है. सो इट्स fascinating. It involves certain parts, so we need to have a look on all these things. Thank you so much for making all this a very easy to understand. Thank you so much. Thank you for coming, sir. Thank you. Thank you.